हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स के सेकंड पार्ट में। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे थे। 10 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करेंगे तो फिर हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो वीडियो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके पहले उसे कंप्लीट कर लें। तो उसमें हमने सारे फार्मूलाज वगैरह सब कुछ डिस्कस करे थे। तो आज के लेक्चर में हमारी थोड़ी स्पीड आगे रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसका मतलब क्या है, आपको डेल्टा टीबी निकालना है। डेल्टा टीबी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड किया है आपने? वो ऐड किया है 10 ग्राम सॉरी। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास? वाटर कितना ऐड किया गया है इसमें? वाटर कितना है? 200 ग्राम, राइट। के बी यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, वो ऐड किया गया है 0.512 kg मोल इनवर्स। मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया है कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए क्वेश्चन में जो CaCl2 आपको गिवन है, CaCl2 क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है पानी में। तो CaCl2 जो है वो ब्रेक होगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं है हालांकि, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। तो ये ब्रेक होगा आयंस में, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो CaCl2 के पास दो आयंस है, एक कैल्शियम आयन है और दो Cl नेगेटिव आयंस है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस होते हैं वही आपका I होता है। जितने आयंस है तो कितने आयंस प्रोड्यूस हुए हैं? 3, तो I कितना हो गया आपका? 3। अब फार्मूला लगा देते हैं। तो डेल्टा टीबी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को क्या लिखते हो? मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं। तो KB की वैल्यू है 0.512, मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 111, ये है आपके पास 200 ग्राम। अब ये ग्राम में है, केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ रह गई यहाँ पर, वांट ऑफ फैक्टर यूज़ होता है तो I से मल्टीप्लाई करते हैं। तो I कितना है आपके पास? 3 है। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 0.69 केल्विन। आपके कैलकुलेशन में पॉइंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए तो इट्स ओके। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों पाई निकालना है आपको। बाय डिजॉल्विंग मास ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड किया गया है? मास ऑफ सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है 2.5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम, इतना सॉल्यूट ऐड किया गया। उसके बाद देखिए एक बार रीड करिए इसे, क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो 2.5 इंटू 10 के -2 ग्राम, ठीक है। K2SO4 इन 2 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर। और आप जानते हैं K2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। नहीं भी जानते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चंस में गिवन होगा। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी बन पाए इसमें, ठीक है, आप नोटिस करें कि ये मिस्टेक ना हो, तो मैंने कई क्वेश्चंस में डिसोसिएशन वाला टॉपिक जो है, मतलब कुछ लाइंस कम कर दी है। ऐसा लिख दिया है कि आपको बताया ही नहीं गया है, यानी कि आप वेल अवेयर रहें इन एग्जाम्पल से पहले ही। तो कितना हो जाएगा इसके लिए? I, तो 2 K हो गए, एक SO4 हो गया, तो I है 3, तो I यूज़ होगा यहाँ पर। और मोलर मास इसका दिया है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है कितना? 174 ग्राम पर मोल। R की वैल्यू आपको गिवन है 0.0821 लीटर ATM कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर आपको गिवन है बेटा, टेम्परेचर जो है 250 नहीं है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में चेंज कर लोगे 273 ऐड करोगे तो 298 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। पाई इज इक्वल टू क्या होता है? MRT। अब जैसा कि आपको पता चल चुका है वांट ऑफ फैक्टर यूज़ हो रहा है तो I आ जाएगा। तो I आपने रख लेना है यहाँ पर 3,
मोलैरिटी क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.5 इंटू 10⁻²। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास है 174, वॉल्यूम लीटर में चाहिए होती है, 2 लीटर दिया है। आर आपके पास है 0.0821 और टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आर की वैल्यू में डाउट होता है हमें कि आर की कौन सी वैल्यू यूज़ करें। वैसे तो न्यूमेरिकल्स में मिल जाती है एग्जाम्स में, बट फिर भी देखिए प्रेशर निकालना है ना, प्रेशर तो एटीएम में निकलेगा। आर की जो वैल्यू होती है एक और होती है 8.314, वो किस में होती है, जूल्स में होती है। तो वो तो एनर्जी वगैरह में जब आप बात कर रहे होंगे तब आप जूल्स में वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे हमें बार एटीएम इसमें बात करनी है, तो आपकी वैल्यू 0.0821 होती है। फिर दूसरा डाउट होता है कि सर टेम्परेचर को चेंज करें या नहीं करें, हमें कैसे पता चलेगा। इसकी यूनिट को देखो लेफ्ट साइड में नीचे क्या है, लीटर एटीएम, कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ना। टेम्परेचर किस में लेना पड़ेगा फिर हमें, कैल्विन में, इसलिए हम चेंज करते हैं। क्लियर हो गया होगा, आई होप डाउट क्लियर हो गया। चलो तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 52.7 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, पॉइंट वगैरह अरेंज कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका किस में, एटीएम में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगेन 25 डिग्री सेल्सियस है, द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वाटर यानी कि प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दिया है, 3.165 किलो पास्कल। किलो को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी समझ जाओगे। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो तुम्हें सैचुरेटेड वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। 5% एक्वस मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। तो सॉल्वेंट कितना होगा बेटा, अगर 5 ग्राम इसमें से हटा दोगे तो 95 ग्राम क्या है, वाटर है। यूरिया का मोलर मास पता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो ये दिया है हालांकि क्वेश्चन में, वैसे 60 आता है, पॉइंट भी लिए होंगे इसने, तो 60.5 दिया है। वाटर का मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम पर मोल। अब ये मत कहना यार तुम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हो तुम्हें मोलर मास निकालना नहीं आता है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा दो, P0A माइनस PS अपॉन P0A। फार्मूले मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए पहले लेक्चर में। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है जिसको चेंज करने के बाद आता है WB अपॉन MB और MA अपॉन WB। अब P0A रख लो यहाँ पर, 3.165 माइनस PS तुम्हें निकालना है, फिर नीचे 3.165 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम, मॉलिकुलर मास कितना है 60.5 और मोलर मास है आपके पास 18 और ये है आपका 95। क्लियर हुआ, समझ गए। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर आई का क्या हुआ इसमें, आई कैसे पता चला आपको। बच्चों यूरिया है, अब तो तुमने काफ़ी एग्जाम्पल देख लिए। यूरिया जो है आयंस तो नहीं बनाता है, वो तो सिर्फ डिजॉल्व होता है, तो कोई आई यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 3.165 माइनस PS इज इक्वल टू 5 इंटू 18, 60.5 इंटू 95, 3.165। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.049 और ये है 3.165 माइनस PS को राइट साइड ले जाओ, PS को राइट साइड ले जाओ तो 3.165, 49 वाले पार्ट को इधर ले आओ तो 0.049, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.116। देखो किलो में चल रहा था ना, ये किलो पास्कल में ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, वैल्यू वगैरह चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत आए तो। हाँ जी, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 0.1 मोल, इस बार मोल दे दिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में ही दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन वॉज डिटरमाइंड टू बी इतने का डिप्रेशन आ जाता है जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला जाता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है इतने से कम हो जाता है। कंक्लूजन, कैन यू ड्रॉ अबाउट द स्टेट ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। स्टेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, एसोसिएशन होने वाला है या फिर डिसोसिएशन होने वाला है। तो के एफ आपको गिवन है 5.12 kg मोल इनवर्स। अब तुम्हें समझ में आ गया एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो सर आई निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को नंबर ऑफ मोल्स लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट गिवन है। तो ये है तुम्हारे पास जो चेंज दिया है वो दिया है 0.256 का, राइट। आई आपको निकालना है, के एफ आपको दिया है 5.12, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 0.1, मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1 ही दिया है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई निकाल लो यहाँ से। तो आई कितना हो जाएगा 0.256, 5.12 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 0.512 बन जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, 256 से 2 टाइम चले जाता है, तो ध्यान रखें 2 नीचे आएगा। हाँ, ये गलती मत करना, कर दी होगी कुछ बच्चों ने। तो आई आ गया है 0.5। आई 0.5 आने का क्या मतलब है, आई है लेस देन 1। जब आई लेस देन 1 होता है तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कौन सा केस बनता है, एसोसिएशन। अगर आई ग्रेटर देन 1 होता है तो डिसोसिएशन। नेक्स्ट, कोई मिस तो नहीं हुआ ना, 14th, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। व्हेन 2.56 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है तुम्हें, डब्ल्यू बी दिया है, इस डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CH2। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। द फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स लोवर्ड बाय, तो डेल्टा TF दे दिया है बेटा, ठीक है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ SX, यानी कि कितने सल्फर जुड़े होंगे, S2 S3 S4, मतलब एसोसिएशन टाइप कुछ हो रहा होगा। तो हम इसमें आई वगैरह का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे जिससे इजी रहे। देखो मैं बताता हूँ आपको, डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओ। डेल्टा TF अच्छा इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो लिख लेना, KF देना चाहिए था मुझे क्वेश्चन में। KF फॉर CH2 ये होता है 3.83 kg मोल इनवर्स, ठीक है। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला लगा दोगे, KF इंटू मोलैलिटी यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। तो डेल्टा TF आपको दिया है 0.383, KF आपको गिवन है, कितना है KF है आपका 3.83, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.56। मोलर मास ना लिखो मत, निकालना आप यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मोलर मास निकाल लो फिर तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस। मुझे पता है कई बच्चे कहेंगे सर सल्फर का मोलर मास तो हमें पता है 32, तो नहीं पता है, मान लो थोड़ी देर निकालेंगे हम इससे। WA क्या है 100 ग्राम, kg में चेंज कर लेना है तो 1000 से मल्टीप्लाई आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से मोलर मास निकाल लेते हैं, तो MB इज इक्वल टू 3.83 2.56 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, और कौन आ जाएगा नीचे 0.383। तो 100 से ये कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो बचा है, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 0.01, नीचे बचेगा 0.001। ये 3 के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 के बाद है, तो 2 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 0.1। इसका पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो, तो ऊपर 0 बढ़ा दोगे, कैलकुलेशन तुम्हारे हैं यार अपने, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 256। तो अब बताओ, तुम लोग तो कह रहे थे कि मोलर मास कितना आएगा सर,
32 कितना आ गया 256। तो आपको पता है सर, सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा होगा, तभी तो पूछ रहा है कि कितने सल्फ़र। तो कितने सल्फ़र कैसे पता चलेगा कि सर जो मोलर मास आ रहा है सल्फ़र के एक एटम का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 32 होता है, डिवाइड कर दीजिए तो ये आ रहा है 8। इसका मतलब सल्फ़र के कितने पार्टिकल जुड़े हुए हैं 8। ये है सल्फ़र का फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विथ, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो ब्लड सेल जो है हमारी आइसोटोनिक है, ये मैंने ब्लड सेल रख दी है इसमें। ये आइसोटोनिक है बच्चों किस सॉल्यूशन के साथ, जब इसे रखा जाए 0.9% NaCl के सॉल्यूशन में, यानी कि पानी लो और उसमें इतना नमक हो, अगर उसमें RBC रखी हुई है, रेड ब्लड सेल अगर आपकी है, तो क्या होने वाला है, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। अभी बाहर की कॉन्सेंट्रेशन को मैं C1 बोल देता हूँ, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन को C2, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, कौन से केस में, पहले वाले केस में, क्योंकि क्या कहा गया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कब होते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ऑलमोस्ट सेम या बिल्कुल सेम हो, तो कोई फ्लो नहीं होगा। अब उसके बाद अगर इस रेड ब्लड सेल को हम ऐड कर देते हैं कौन से सॉल्यूशन में, जिसमें नमक थोड़ा हमने बढ़ा दिया है 1.2% NaCl, तो अब जो रेड ब्लड सेल हमारे पास रखी हुई है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम, क्योंकि उसमें तो चेंज किया नहीं है। बाहर आपने नमक डाल दिया तो बाहर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, हाई हो गई है। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाता है, लो से हाई, तो सॉल्वेंट का फ्लो होगा लो से हाई। तो इसका मतलब हमारा जो ब्लड सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। तो कौन सा केस बन गया ये, श्रिंक वाला। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट तो वैसे ही समझ जाओगे कि सर यही सेटअप अगर हम रेड ब्लड सेल को अपने कौन से सॉल्यूशन में डाल दें 0.4%, यानी कि नमक कम रखें, अगर हम जितना होना चाहिए था उससे भी कम है, तो अब जो हमारी रेड ब्लड सेल है उस रेड ब्लड सेल की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी है, और अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम हो गई। तो अब कहाँ जाएगा, लो से हाई, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो बाहर से, यानी कि पानी बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर। तो हमारा जो रेड ब्लड सेल है RBC है वो क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। समझ गए, तो ये था। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ 17, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल को मैं थोड़ी देर के लिए A बोल देता हूँ और वाटर को हम बोलेंगे B। ठीक है, H2O को हम बोल देंगे B। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल को A बोलेंगे हम। तो A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, A और B। B कौन है, वाटर है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकालने होंगे। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 20% का मतलब कितना हुआ, 20 ग्राम। फार्मूला तुम्हें दिया है, मोलर मास निकाल सकते हो। कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो 12 इंटू 2, 6 हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 2, तो कितना आ गया 24 प्लस 6 30 हो गया, और ये 30 और 30 62 आ गया है। तो ये आ गया आपका 62। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए किसके, किसके हो रहे बोलो, इथाइलिन ग्लाइकॉल के। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास। अब देखो 20% आपका क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो वाटर कितना हो जाएगा 80। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे आप, तो आपको वैल्यूज़ मिल जाती है। पहले वाली की वैल्यू आ रही है आपकी 0.322, दूसरी की वैल्यू आ रही है 4.44। इस फॉर्मूले में रख दो इसको। अब क्या है, तो इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.44। कभी कभी वैल्यू लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही रहेगा। ठीक है, तो कहीं पे ऐसा होगा तो देख लेना। तो इसलिए जो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जिसमें बड़े कैलकुलेशन हैं, कैलकुलेटर से, तो आप लोग भी वेरीफाई करते हुए चलना।
तो ये निकल गया मोल फ्रैक्शन किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, वाटर का निकालना होगा तो 1 से माइनस कर लोगे। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मुझे बना दो जल्दी से। इफ़ N2 गैसेस बबल थ्रू वाटर, नाइट्रोजन गैस को वाटर में फ्लो किया जाता है, हाउ मेनी मिली मोल्स। तो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। हालांकि मिली मोल्स निकालने बहुत कम आएंगे, यानी कि तो बाद में हम चेंज कर लेंगे मिली मोल्स में उसे, जैसे मिलीग्राम होता है। एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर, तो प्रेशर भी दिया है बच्चों। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी हमें गिवन है, कितना 0.987 बार यूनिट होती है। हेनरी कांस्टेंट दिया है आपको KH, कितना 76.48 किलो बार। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ फिर हेनरी लॉ का। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर वहाँ से मोल्स निकाल लेंगे। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय KH, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 0.987 बार। KH किलो बार में है। ठीक है, किलो का मतलब हो गया 1000, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आपका निकल के आ रहा होगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5, यानी कि 0.0129 आ रहा होगा। फिर पावर एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, पानी है, ये है हमारे पास। तो 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अब देखो ये वाला मिली मोल्स निकाले ना, ऑलरेडी मोल्स बहुत कम आएंगे। ठीक है, चलो वाटर के मोल्स बताता हूँ मैं तुम्हें। अब यहाँ पे वाटर के बारे में कुछ नहीं दिया गया, यानी कि प्योर वाटर की बात चल रही है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम 1 लीटर के अंदर हमारे पास कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और क्योंकि जब डेंसिटी 1 होती है ना, तो मास कितना निकल के आता है 1। फिलहाल सीधे सीधे याद रख लोगे 1000 ग्राम, और मैंने क्या लिख दिया 18। तो गिवन मास हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसके मोल्स आते हैं 55.5। तो ये आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, कि ये कितने मोल्स आएंगे आपके 55.55 मोल्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत कम होगा। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होंगे, बहुत कम होंगे किसके कंपैरिजन में। देख रहे हो कितने मोल्स हैं वाटर के, 55। नाइट्रोजन के बहुत कम मोल्स होंगे। तो नेगलेक्ट करने के बाद क्या मिलता है, फिर ऊपर से नहीं हटाओगे ना, खाली नीचे से, सभी जगह से हटा दोगे तो फिर बचेगा ही क्या, डिनोमिनेटर में से हटाएंगे। तो 1.29 इंटू 10 की पावर -5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे फिर, 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.5। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आएगा 71.59 इंटू 10 की पावर -2। अब तुम्हें मिली मोल्स में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 71.59 इंटू 10 की पावर -2, 1000 मतलब 10 की पावर 3। तो ये चला जाएगा, एक 10 बचेगा, 10 से भी इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तुम्हारे पास 715 वैल्यू आ जाएगी। वेट जस्ट अ सेकंड बेटा, तभी तो मैं सोच रहा हूँ इतने मोल्स कैसे आ गए। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 71.59 इंटू 10 की पावर -5। ये क्या आ रहे हैं आपके, मोल्स आ रहे हैं। मिली मोल्स में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 3। तो क्या बचेगा 71.59 इंटू 10 की पावर -2। तो 2 पॉइंट और लगा देना, तो 0.7159 को 6 लिख सकते हो अप्रॉक्स, तो ये आ जाएगा। ठीक है, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg क्यों लिखोगे इसे, क्या है मोल्स है ना, मिली
मोल्स। सर आप ही तो कह रहे हो, हम थोड़ी कह रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी सर से भी गलती हो जाती है। तो इस लेक्चर के पीछे की कहानी भी ये है कि ये मैंने लेक्चर जो है कल परसों रिकॉर्ड कर दिया था, बट माइक सही ना लगने की वजह से पूरी रिकॉर्डिंग में कॉन्टीन्यूसली एक डिफरेंट साउंड आ गया था, लाइक इस टाइप का। तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, तो मैं अगेन इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोबारा रिकॉर्ड करना सच में बहुत पेशेंस का काम है। तो चलिए फिर लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं, तो देखते हैं क्या है कहानी इसकी। तो हमारे पास है ऑफ CHCl3, वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 एंड CH2Cl2 एट 298 केल्विन एंड कितना दिया है 200 mm ऑफ Hg एंड 400 एंड एक्स्ट्रा आ गया एक। तो चलिए लिख लेते हैं फिर। तो वेपर प्रेशर ऑफ, देखो बच्चों मैं क्लोरोफॉर्म को A ले लेता हूँ और इसको B ले लेता हूँ, ठीक है, बार बार ये फार्मूला लिखना पड़ेगा नहीं तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर यानी कि P0A हमें गिवन है 200, और दूसरा लिक्विड जो B है हमारा डाइक्लोरोमीथेन, उसका दिया है 415। अब है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। PS निकालना है बेटा। अब देखो दोनों वॉलेटाइल लिक्विड हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि सर सॉल्यूशन का प्रेशर A की वजह से भी आएगा और B की वजह से भी आने वाला है। और सर राउल्ट्स के अकॉर्डिंग PA क्या होता है, P0A XA होता है, और PB क्या होता है, P0B XB होता है। वेरी गुड बेटा। तो सर P0A पता है, P0 भी पता है, तो XA और XB निकालना है। तो चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी कि क्लोरोफॉर्म की बात चल रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सर इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कितना ग्राम है, देखो ये दिया है तुम्हें, कलर चेंज करते हैं इसका, ये दिया है तुम्हें कितना 25, आजा बेटा 25, चलो आ गया 25, कितने 25 आ गए 25.5 ग्राम। फिर आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास देखिए इसमें देना चाहिए था मुझे वैसे क्वेश्चन में, ठीक है। अभी बुक्स के कुछ NCERT के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें नहीं भी देते हैं, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली हमें मास मिल रहे होंगे। तो क्लोरोफॉर्म का मास निकाल सकते हैं हालांकि हम, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। कार्बन का मास हो गया कितना 12, हाइड्रोजन का 1, Cl का होता है 35.5 इंटू 3। तो डेफिनेटली हम कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। तो मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास आ रहा है प्यारे बच्चों, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है, कैलकुलेट करो तुम लोग भी, 119.5। तो ये निकल जाएंगे मोल्स हमारे पास किसके, क्लोरोफॉर्म के 209। फिर आते हैं NB यानी कि डाइक्लोरोमीथेन के, वो कितना अमाउंट मिलाया गया 40 ग्राम, उसका मोलर मास आ रहा है 85। डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 0.47। तो फॉर्मूले में रख लेते हैं फिर अब। तो 209 डिवाइडेड बाय 0.209 प्लस 0.470, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.307। क्लियर हुआ, मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B निकाल लो, तो 1 से माइनस कर लोगे तो 0.307, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0.692। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये कहानी है इसकी। जस्ट अ सेकेंड, इरेजर ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, चलो ऐसे रफ कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट हमारा हो गया, हमने निकाल दिया है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन से हमें क्या निकालना है, आ जाओ इसमें आ जाओ, फॉर्मूले में आ जाओ अपने, ठीक है, इस फॉर्मूले में आ जाओ। तो PS इज इक्वल टू P0A, P0A कितना था बताओ 200, XA कितना निकाला 0.307, उसके बाद P0B कितना है 415, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.692।
सॉल्व कर लेंगे इसे। तो पहले वाले पार्ट को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 61.4 और दूसरा पार्ट आ जाएगा आपका, ये आ रहा है 287 पॉइंट। अगेन मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूज़ ऐड करना मल्टीप्लाई करना ये तुम्हारा काम है। तो ये आ रहा है 348.58। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आते हैं इसके लास्ट सेगमेंट की तरफ। तो लास्ट सेगमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो वेपर फेज पे कैसे निकालते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो वेपर फेज पे निकालने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा बेटा। चलो, तो इसके लिए ना हमें डाल्टन्स का एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो डाल्टन सर का जो कहना है वो ये कहना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू पार्शियल टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग किसी का प्रेशर निकालना है वेपर फेज में, तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। क्लियर हुआ? तो यहाँ से निकलेगा बेटा ये वेपर फेज में। तो पी ए तो हमारा नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया, अभी मैंने इरेज कर दिया है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आया था 61.4। टोटल प्रेशर कितना आया था सॉल्यूशन का, वो आया था 348.58, ये आ गया था। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है तो वाई ए निकल जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो। तो वाई ए कैलकुलेट कर लो, फिर वाई बी निकालना होगा तो क्या कर दोगे, 1 माइनस वाई ए करोगे तो वाई बी आ जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है? तो ये डाल्टन्स वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्या है, पार्शियल प्रेशर किसी का निकालना है तो टोटल प्रेशर से उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो। और ये मोल फ्रैक्शन कौन सी स्टेट में है, गैस फेज में, यानी कि वेपर फेज में। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड दिया है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे दिया है, डेल्टा टीएफ आपको दिया है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ आपको दे दिया है, व्हाट परसेंटेज एसोसिएटेड अल्फा निकालना है, डाइमर मतलब कितने यूनिट्स बनते हैं, 2। अब बेंजोइक एसिड जो होता है वो होता है C6H5COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं और कितना एसोसिएट होते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए रिवर्सिबल का साइन लगाया है। 100% होता तो एक ही साइन लगाते सिर्फ। तो C6H5COOH का होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है, 2 यूनिट जुड़ते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं फिर, डेल्टा TF। अच्छा एम बता देता हूँ मैं तुम्हें अल्फ़ा निकालना है ना, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है एसोसिएशन के लिए I माइनस 1 अपॉन नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइनस 1। तो तुम्हें I निकालना है, तो I निकालने के लिए तो तुम इसी फॉर्मूले में जाओगे कि सर KF इंटू मोलैलिटी। तो चलो जल्दी से I निकाल देते हैं। तो डेल्टा TF हो गया है 1.62। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। I हमें निकालना है, KF हमें दिया है 4.9 और मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 2 ग्राम। और बेंजोइक एसिड का मोलर मास मैं बता देता हूँ, निकाल तो आप सकते ही हो, फॉर्मूले से 122 आएगा, ठीक है। 122 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 25 ग्राम, मोलैलिटी है केजी में चेंज कर लोगे 1000 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप निकाल लोगे आई आ जाएगा आपका 0.504, कैलकुलेट कर सकते हो। अब आ जाओ अल्फ़ा में। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, बुक्स में कैलकुलेशन बुक्स में क्वेश्चन बड़े अजीब तरीके से किए होते हैं, तो बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है समझने में, तो मैं इस तरीके से बताता हूँ। तुम देखो आई निकाल लिया, तो नीड हमेशा देखनी कि नीड क्या है। आपको अल्फ़ा निकालना था, अल्फ़ा का फॉर्मूला याद था, फिर तुम्हें जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो तुम निकाल के लाए। अब आई तुम्हें पता चल गया, तो 0.504 माइनस 1। नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल, एम क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड। डाइमर बना रहा है तो कितने पार्टिकल एसोसिएट हुए थे, देखो सबसे पहले 2 पार्टिकल, तो 1/2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 0.504 माइनस 1, माइनस में आएगी ऊपर वाली वैल्यू।
1/2 मतलब 0.5, नीचे वाली भी वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फ़ा आ रहा है बेटा तुम्हारा 0.992, 0.992। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 99.2, मतलब ऑलमोस्ट 100% एसोसिएशन हो गया है। क्लियर हुआ? तो क्या किया हमने, सबसे पहले एम पे फोकस करना है। क्या है आपका एम? सर एम तो हमारे बहुत कुछ है। सबसे पहले एम है आपका अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला आपके जहन में आना चाहिए, ये है। सर हमें आई चाहिए था तो हम यहाँ चले गए, आई निकाल दिया। एम क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। ट्राइमर बनाता तो 3, टेट्रामर बनाता तो 4, ऐसे करना है। क्लियर हो गया? आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कोई डाउट है आपके तो कमेंट करें, तो कमेंट करके आप बताएं कैसा लग रहा है, थोड़ा अप्रिशिएशन हमें भी मिलता है। अब नेक्स्ट लेक्चर, वेट, नेक्स्ट लेक्चर जो है अब हमारा वो हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी पे आएगा, ठीक है, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, हालांकि वो कम पूछे जाते हैं तो बस टफ होते हैं, तो आप लोगों को एक बार वो बना लेने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।